सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, कुछ टाइम से चैप्टर टाइम पर नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए, पर अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। कहानी शुरू करते हैं। तैयारी पूरी हो चुकी थी, आंखों में जोश और इरादा ते था। टेलीपोर्ट होने के बाद सभी पहुंच गए उस ग्रह पर जहां अग्र दानव अपना प्राचीन अग्र साम्राज्य एक बार फिर स्थापित कर चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा था, जिसे चीरते हुए चांद की रोशनी एक बड़े भव्य महल पर पड़ रही थी। ये अग्र दानव का काला महल था। महल की आकृति डरावनी थी, किसी राक्षस की तरह। चारों तरफ राक्षसों और दानवों की सेना पहरा दे रही थी। इस वक्त इस पूरे ग्रह पर करीब 70,000 से अधिक राक्षसों की सेना है, जिनकी रैंक ऊंची ही। वो सभी कम से कम एक्सट्रीम पावर स्टार्ट रैंक से ऊपर हैं, और कई तो मेगा डेमन स्टार की रैंक पर भी हैं। महल से कोसों मील दूर एक पहाड़ी के ऊपर टेलीपोर्ट होकर जैक्सन और बाकी सब बाहर आए। सब शहर का नजारा देख रहे थे, जहां किसी भी जीवित इंसान का नमो निशान नहीं दिख रहा था। जमीनें खून से भीगी हुई नजर आ रही थी, जैसे कुछ वक्त पहले ही यह नरसंहार किया गया हो। और ये सच भी था, अग्र दानव इस ग्रह के इंसानों को भी खत्म कर चुका था, पर उसके बावजूद उसके खून की प्यास ने बुझी। जैक्सन गंभीरता से बोला, यहाँ क्या हुआ है? चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं, जमीन पर लाशों के टुकड़े बिखरे हुए हैं। अग्र दानव ने किया क्या है यहाँ के इंसानों के साथ? रेड बोला, इंसान बचे ही कहाँ है? उसने वही किया जिसका हमें डर था। वो इंसानियत का दुश्मन है, वह बस खून का प्यासा है, उसे सिर्फ तबाही दिखाई देती है। एम बोला, हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह को इसे तबाह करने के बाद वो दूसरे सोलर सिस्टम में प्रवेश करेगा। उसकी खून की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गौतम बोला, यहाँ का नज़ारा तो ऐसा है जैसे हम नर्क में खड़े हैं। चांदनी बोली, मैं सेंस कर सकती हूँ यहाँ एक भी जीवित इंसान नहीं बचा। कुछ है तो राक्षसों की एक टुकड़ी जो हमारी तरफ बढ़ रही हैं। जैक्सन बोला, आने दो उन्हें, अग्रदानव के काले शासन का राज आज खत्म होके रहेगा। महल के अंदर अग्रदानव अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में रूबी क्यूब जैसा एक बड़ा बॉक्स जैसा कुछ था, जिसकी हर साइड पर कुल 30 अलग अलग रंग थे, लाल, काला, गोल्ड और हरा। अग्रदानव पजल की तरह सॉल्व कर रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। 50 से ज्यादा यूनिवर्स में खोज करने के बावजूद वह सिस्टम शक्तिवान लड़का कहीं नहीं मिला, और न ही उसे साथियों का पता चला। अगर वो पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो हमें सिग्नल मिल जाना चाहिए था, पर नहीं मिला। इसकी एक ही वजह है कि जरूर चितारा उनकी मदद कर रही है। सिर्फ एक वही है जिसे हम खोज नहीं सकते, वो अपनी गंध और मौजूदगी को छिपाने में माहिर है। अग्रदानव खुद से बोला। और तभी एक दो सिर वाला मगरमच्छ जैसा राक्षस राजा के सामने आया और सिर झुकाकर बोला, उसका नाम कोरकू था। मेरे महाराज, पश्चिम की पहाड़ियों की तरफ 5 घुसपैठियों को देखा गया है जो इस दुनिया के नहीं हैं। आदेश दीजिए उनके साथ क्या करना है। अग्रदानव बोला, तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए हमारा ध्यान भंग किया। तुम निचली तबके की सेना के कमांडर हो और निर्णय नहीं ले सकते। अग्रदानव बोला। कोरकू बोला, क्षमा महाराजा महाराज, परंतु हमें संदेह है वो लोग वही हैं जिनकी आपको तलाश है, क्योंकि उनके साथ श्रापित कन्या चांदनी को भी देखा गया है और मैंने पहले ही एक सेना टुकड़ी को उन्हें बंधक बनाने के लिए भेज दिया है। जल्द ही वो सभी आपके सामने होंगे। चांदनी का नाम सुनकर अग्रदानव के राक्षसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोरकू अद्भुत, जल्द ही उन्हें हमारे सामने पेश करी। जीवित महाराजा के आदेश पर कोरकू वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अग्रदानव खुद से बोला, जैक्सन, अगर ये तुम हो तो तुम्हारी हिम्मत की दांत देनी बनती है, जो खुद ही मौत के मुंह में चले आए। अग्रदानव डरावनी हंसी हंसने लगा। उसकी हंसी महल में चारों ओर गूंजने लगी। जैक्सन और बाकी सब तैयारी में जुट गईं। अपने अपने शरीर पर कवच निर्माण करने के बाद रेड ने तलवार को आगे किया और मंत्र पढ़े, जिससे वो तलवार आग से जलने लगी और उसके चारों ओर बिजली की तिरछी रेखाएं घूमने लगी। ये तलवार अब अचूक बन चुकी है, पत्थर या धातु इसके आगे सब बेकार है। जैक्सन बोला, रेड, तुम्हें याद तो है न, तुमको अंत तक अपनी ऊर्जा को बचा के रखनी है। रेड ने हाँ में सिर हिलाया और पहाड़ के किनारे पर जाकर नीचे दौड़ती हुई राक्षस की सेना को देखने लगा। करीब 10,000 महरमच्छ जैसे सिर वाले इंसानी आकृति का बीस्ट सामने थे। वो सभी एक्सट्रीम पावर स्टार्ट रैंक पर थे। हथियार के रूप में उनके पास नुकीले पंजे और बाहर निकले हुए बड़े बड़े दांत थे, जो किसी को भी जिंदा चबा जाएं, हड्डियां तक न छोड़े। सब दिखने में ही खूंखार जानवर के समान थे। एन बोला, जैक्सन, याद है न तुम्हें क्या करना है?
जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया और धनुष आगे करके आकाश में तीर चलाया। ये लावा अस्त्र था। जैक्सन के तीर में धमाका हुआ और 1 मील के क्षेत्र में लावा की बारिश होने लगी। सब नजर गढ़ाकर उन्हें ही देखने लगे। कुछ लावा की वजह से तड़पने से लगे और इसके बावजूद भी कई बीस्ट पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वो सभी जंगली जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे थे। रेड ने तलवार ऊपर की और नीचे की तरफ वार कर दिया। आग और बिजली की तिरछी रेखाएं निकली और बीस्ट के शरीर से टकराए, जिससे उनके शरीर सब्जियों की तरह कट गए। रेड ने लगातार 200 वार किए, जिस पर जैक्सन उसे रोकना चाहता, पर तभी आकाश से एक ड्रैगन उनकी तरफ आता हुआ देखा जाने लगा। वो मुंह से आग फेंक हरा था। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स चुनौती प्राप्त हुआ। ड्रैगन पावर स्टार रैंक का ड्रैगन को हराए, इनाम 10 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट। क्या होगा आगे? क्या इन्हें बंधक बना लिया जाएगा? क्या होगा इस जंग अंजाम जानने के लिए पढ़ते रहें माय एस्ट्रा सिस्टम। सबसे पहले तो सॉरी दोस्तों, कुछ टाइम से चैप्टर टाइम पर नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए, पर अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। कहानी शुरू करते हैं। तैयारी पूरी हो चुकी थी। आंखों में जोश और इरादा ते था। टेलीपोर्ट होने के बाद सभी पहुंच गए उस ग्रह पर जहां अग्र दानव अपना प्राचीन अग्र साम्राज्य एक बार फिर स्थापित कर चुका था। चारों तरफ घना अंधेरा था, जिसे चीरते हुए चांद की रोशनी एक बड़े भव्य महल पर पड़ रही थी। ये अग्र दानव का काला महल था। महल की आकृति डरावनी थी, किसी राक्षस की तरह। चारों तरफ राक्षसों और दानवों की सेना पहरा दे रही थी। इस वक्त इस पूरे ग्रह पर करीब 70,000 से अधिक राक्षसों की सेना है, जिनकी रैंक ऊंची ही। वो सभी कम से कम एक्सट्रीम पावर स्टार्ट रैंक से ऊपर हैं और कई तो मेगा डेमन स्टार की रैंक पर भी हैं। महल से कोसों मील दूर एक पहाड़ी के ऊपर टेलीपोर्ट होकर जैक्सन और बाकी सब बाहर आए। सब शहर का नजारा देख रहे थे, जहां किसी भी जीवित इंसान का नमो निशान नहीं दिख रहा था। जमीनें खून से भीगी हुई नजर आ रही थी, जैसे कुछ वक्त पहले ही यह नरसंहार किया गया हो। और ये सच भी था, अग्र दानव इस ग्रह के इंसानों को भी खत्म कर चुका था, पर उसके बावजूद उसके खून की प्यास ने बुझी। जैक्सन गंभीरता से बोला, यहाँ क्या हुआ है? चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। जमीन पर लाशों के टुकड़े बिखरे हुए हैं। अग्र दानव ने किया क्या है यहाँ के इंसानों के साथ? रेड बोला, इंसान बचे ही कहाँ है? उसने वही किया जिसका हमें डर था। वो इंसानियत का दुश्मन है, वह बस खून का प्यासा है, उसे सिर्फ तबाही दिखाई देती है। एम बोला, हालात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह को इसे तबाह करने के बाद वो दूसरे सोलर सिस्टम में प्रवेश करेगा। उसकी खून की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गौतम बोला, यहाँ का नज़ारा तो ऐसा है जैसे हम नर्क में खड़े हैं। चांदनी बोली, मैं सेंस कर सकती हूँ यहाँ एक भी जीवित इंसान नहीं बचा। कुछ है तो राक्षसों की एक टुकड़ी जो हमारी तरफ बढ़ रही हैं। जैक्सन बोला, आने दो उन्हें। अग्र दानव के काले शासन का राज आज खत्म होके रहेगा। महल के अंदर अग्र दानव अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ में रूबी क्यूब जैसा एक बड़ा बॉक्स जैसा कुछ था, जिसकी हर साइड पर कुल 30 अलग अलग रंग थे, लाल, काला, गोल्ड और हरा। अग्र दानव पजल की तरह सॉल्व कर रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ था। 50 से ज्यादा यूनिवर्स में खोज करने के बावजूद वह सिस्टम शक्तिवान लड़का कहीं नहीं मिला और न ही उसे साथियों का पता चला। अगर वो पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं तो हमें सिग्नल मिल जाना चाहिए था, पर नहीं मिला। इसकी एक ही वजह है कि जरूर चितारा उनकी मदद कर रही है। सिर्फ एक वही है जिसे हम खोज नहीं सकते। वो अपनी गंध और मौजूदगी को छिपाने में माहिर है। अग्र दानव खुद से बोला। और तभी एक 2 सिर वाला मगरमच्छ जैसा राक्षस राजा के सामने आया और सिर झुकाकर बोला, उसका नाम कोरकू था। मेरे महाराज, पश्चिम की पहाड़ियों की तरफ 5 घुसपैठियों को देखा गया है जो इस दुनिया के नहीं हैं। आदेश दीजिए उनके साथ क्या करना है। अग्र दानव बोला, तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए हमारा ध्यान भंग किया। तुम निचली तबके की सेना के कमांडर हो और निर्णय नहीं ले सकते। अग्र दानव बोला। कोरकू बोला, क्षमा महाराजा महाराज, परंतु हमें संदेह है वो लोग वही हैं जिनकी आपको तलाश है, क्योंकि उनके साथ श्रापित कन्या चांदनी को भी देखा गया है और मैंने पहले ही एक सेना टुकड़ी को उन्हें बंधक बनाने के लिए भेज दिया है। जल्द ही वो सभी आपके सामने होंगे। चांदनी का नाम सुनकर अग्र दानव के राक्षसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कोरकू अद्भुत, जल्द ही उन्हें हमारे सामने पेश करी जीवित। महाराजा के आदेश पर कोरकू वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अग्र दानव खुद से बोला, जैक्सन अगर ये तुम हो तो तुम्हारी हिम्मत की दात देनी बनती है, जो खुद ही मौत के मुंह में चले आए।
अग्र दानव डरावनी हंसी हंसने लगा, उसकी हंसी महल में चारों ओर गूंजने लगी। जैक्सन और बाकी सब तैयारी में जुट गईं। अपने अपने शरीर पर कवच निर्माण करने के बाद रेड ने तलवार को आगे किया और मंत्र पढ़े, जिससे वो तलवार आग से जलने लगी और उसके चारों ओर बिजली की तिरछी रेखाएं घूमने लगी। ये तलवार अब अचूक बन चुकी है, पत्थर या धातु इसके आगे सब बेकार है। जैक्सन बोला, रेड तुम्हें याद तो है न, तुमको अंत तक अपनी ऊर्जा को बचा के रखनी है। रेड ने हाँ में सिर हिलाया और पहाड़ के किनारे पर जाकर नीचे दौड़ती हुई राक्षस की सेना को देखने लगा। करीब 10,000 मगरमच्छ जैसे सिर वाले इंसानी आकृति का बीस्ट सामने थे। वो सभी एक्सट्रीम पावर स्टार्ट रैंक पर थे। हथियार के रूप में उनके पास नुकीले पंजे और बाहर निकले हुए बड़े बड़े दांत थे, जो किसी को भी जिंदा चबा जाए, हड्डियां तक न छोड़े। सब दिखने में ही खूंखार जानवर के समान थे। एम बोला, जैक्सन याद है न तुम्हें क्या करना है? जैक्सन ने हाँ में सिर हिलाया और धनुष आगे करके आकाश में तीर चलाया। ये लावा अस्त्र था। जैक्सन के तीर में धमाका हुआ और 1 मील के क्षेत्र में लावा की बारिश होने लगी। सब नजर गढ़ाकर उन्हें ही देखने लगे। कुछ लावा की वजह से तड़पने से लगे और इसके बावजूद भी कई बीस्ट पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। वो सभी जंगली जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे थे। रेड ने तलवार ऊपर की और नीचे की तरफ वार कर दिया। आग और बिजली की तिरछी रेख। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स चुनौती प्राप्त हुआ। ड्रैगन पावर स्टार रैंक का ड्रैगन को हराए, इनाम 10 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट। ड्रैगन को देखते ही मिस्टर लीजेंड तुरंत अपनी तलवार बाहर निकाल वह आगे बढ़ा ही था कि तभी जैक्सन ने उसे रोते हुए कहा, तुम नहीं, यह मेरा शिकार है। जैक्सन की बात सुनकर मिस्टर लीजेंड पीछे हट गया। जंक्शन आगे बाद वह ड्रैगन उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था और कहा, विंड वॉक एक्टिवेट। जैक्सन बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ पहाड़ से कूदा। उसकी रफ्तार इतनी अधिक थी कि वह ड्रैगन के ठीक सामने पहुंच गया और जंप मारकर ड्रैगन की पीठ पर चढ़ गया। यह देख ड्रैगन अपनी दिशा बदली और वह कलाबाजी खाने लगा। वह कभी दाएं जाता तो कभी बाएं। जैक्सन उसी के ऊपर था और खुद को टिका कर रखने की कोशिश कर रहा था। वही रेड जो अब तक अपनी तलवार से आग और बिजली की रेखाएं फेंक रहा था, जिससे मगरमच्छ जैसे दिखने वाले राक्षस मार रहे थे, परंतु उनकी तादाद बहुत अधिक थी और वह पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यह तुरंत तुरंत ही पहाड़ से नीचे छलांग लगा दे, जिसे देख मिस्टर लीजेंड चिल्लाया, रेड नहीं रुको, तुमसे कहा था कि तुम ज्यादा जोश नहीं दिखाओगे। रेड नीचे कूद चुका था। रेड ने अपने दोनों पैरों और हाथों के इस गीत बिजली की रेखाओं को निर्मित किया। रेड का पूरा शरीर बिजली के समान चमक रहा था, जिस वजह से रेड की गति बढ़ गई। वह पहले से ज्यादा फुर्तीला हो चुका था। रेड बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ नीचे की तरफ जा रहा था और सामने आते हुए मगरमच्छ जैसे राक्षसों को मार रहा था। पलक झपकते ही रेड में 20 से ज्यादा राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया और अब वह जमीन पर पहुंच चुका था, जो खून से भीगी हुई थी। उसके सामने अभी भी राक्षसों की हजारों की सी थी और रेड उनके सामने अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और जोश देखा जा सकता था। रेड बोला, आज हम जितने के मकसद से आए हैं और हमारा मकसद जरूर पूरा होगा राक्षसों। रेड लगातार तलवार से वार कर रहा था। वह राक्षस गाजर मूली की तरह कट रहे थे। किसी का सिर दर्द से अलग हो रहा था तो किसी के हाथ तो किसी के 2 टुकड़े हो चुके थे। रेड दानवों की उसे सेना को चीरता हुआ दूसरी तरफ निकल चुका था, पर अभी भी बहुत अधिक राक्षस बाकी थे। रेड ने तलवार की म्यान में रखा और धनुष निकालकर बिजली और आग के ड्रैगन का निर्माण किया। एक विशाल आग और बिजली का ड्रैगन दिखाई देने लगा और उसने एक ही बार में 100 से अधिक मगरमच्छ जैसे राक्षसों को निगल लिया। चारों तरफ आग और बिजली का कर देखा जा सकता था। राक्षसों के बीच खौफ का माहौल था। एक अकेला योद्धा उन पर भारी पड़ रहा था। साथ ही जो रक्षा ड्रैगन से बचकर रेड के ऊपर वार कर रहे थे, रेड उन्हें अपनी तलवार से काट रहा था। वही पूरब की दिशा की ओर से एक दूसरी सेवा के टुकड़े दौड़ते हुए दिखाई देने लगी। वह जी छोटे आकार के थे, दिखने में बिल्कुल गेंदे के समान। 2 सींग वाले 10,000 काले गेंदे दौड़कर उसी तरफ आ रहे थे। उनके पैरों की थपथपाहट से जमीन मानो हिलने लगी। रेड पहले हो एक राक्षसों की सेवा से अकेला लड़ रहा था। उसके लिए दूसरी सेवा के टुकड़े का सामना करना मुमकिन नहीं था। वह लोग दौड़ ही रहे थे कि तभी एक लाल ऊर्जा की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया और वह सभी उसे लाल ऊर्जा की ऊंची दीवार से टकराकर जल रहे थे। वह लाल ऊर्जा की दीवार लावा से भी अधिक गर्म थी। गेंदों को सेना ने दीवार के ऊपर देखा तो उन्हें वहां मिस्टर लीजेंड दिखाई दिया, जो हाथ में तलवार लिया खड़ा था।
वही जैक्सन जो कि ड्रैगन को पीठ पर था। जैक्सन ने तलवार ऊपर उठाया और वो तलवार कांच के समान चमकने लगी। ये क्रिस्टल शक्ति अस्त्र था। जैक्सन तलवार से ड्रैगन को पीठ में वार करने में कामयाब हो गया, जिससे प्रेशर के साथ ड्रैगन का काला गाढ़ा खून निकलने लगा। ड्रैगन एग्जॉर्क मेरी उसका बैलेंस बिगड़ चुका था। ड्रैगन एक दूसरे चट्टान से टकराया और नीचे गिरने लगा, परंतु वह ड्रैगन अभी भी जीवित था। जैक्सन नीचे की तरफ गिर रहा था। जैक्सन ने तुरंत ही वायु शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया और खुद को नीचे गिरने से रोक लिया। जैक्सन हवा में एक जगह अटका हुआ था। ड्रैगन जो कि चट्टान टकराया था वह भी खुद को संभाल चुका था और जैक्सन की तरफ बढ़ने लगा। वह जंक्शन के ऊपर अपने नुकीले पंजों से वार करता है। इससे पहले ही जैक्सन ने अपनी दिशा बदल ली और ड्रैगन उसके ठीक बगल से होकर निकल गया। जैक्सन पीछे पलटा और उसने देखा कि ड्रैगन ने अपना मुंह खोल रखा है और उसके मुंह से सफेद चमकीली रोशनी निकलते हुए दिखाई दे रही है। ड्रैगन ने सफेद चमकीली ऊर्जा का गोला जंक्शन के ऊपर फेंका। वह बाहर निकलते ही आकार में बड़ा हो गया। एक फुटबॉल गेम की तरह वह सफेद ऊर्जा का गोला दिखने में काफी प्रभावशाली लग रहा। जैक्सन ने हाथ आगे किया और पत्थर की दीवार अपने सामने खड़ी कर दी। यह पत्थर शक्ति अस्त्र था। मिस्टर लीजेंड और बाकी सब के साथ प्रैक्टिस करते करते जैक्सन पहले का मुकाबला बहुत अधिक कुशल और एक्सपीरियंस हो चुका था। जैसे ही वह सफेद ऊर्जा का चमकता हुआ गोला पत्थर की दीवार से टकराया, वह दीवार चूर चूर हो गई और रेड की तरह गिरने लगी। इससे पता लगाया जा सकता था कि वह सफेद ऊर्जा का गोला कितना अधिक खतरनाक था। जैक्सन बोला, बाल बाल बचा वरना ये तो मेरी जान ले लेता। ड्रैगन ने एक बार फिर वही सफेद ऊर्जा का गोला जंक्शन के ऊपर फेंका, पर तभी जैक्सन ने अपना हाथ आगे करके जोर से कहा, मैग्नेटिक पुश अटैक एक्टिवेट। जैक्सन के मैग्नेटिक पुश अटैक की वजह से वह सफेद ऊर्जा का गोला अपनी जगह थम गया और उसने अपनी दिशा बदल ली। वह सफेद ऊर्जा का गोला वापस पीछे की तरफ जाने लगा और ड्रैगन से टकराया, जिससे एक जोर का धमाका हुआ और चारों तरफ सफेद रोशनी चाहने लगी। और जब वह हड्डी तो ड्रैगन के मुंह से खून निकलता हुआ देखा जा सकता था। ड्रैगन बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, पर अभी भी वह लड़ने की हालत में था। ड्रैगन ने अपने पंख पर फ्लाई और उसके पंख से निकलकर सफेद नुकीले कांटे जैक्सन की तरफ बढ़ने लगे, जिनकी ताकत 1000 से भी अधिक थी और उनकी रफ्तार हवा के समान थी। जैक्सन ने एक बार फिर मैग्नेटिक पुश अटैक का उपयोग किया, जिससे वह सभी ऊर्जा के नुकीले सफेद कांटे पीछे की तरफ जाने लगे और ड्रैगन सही टकराया, परंतु उसके बावजूद 10 जनों कांटे मैग्नेटिक पुश अटैक के प्रभाव से बच गए और सीधा जाकर जैक्सन की बॉडी में घुसकर आर पार हो गए। जैक्सन को भले ही यह महसूस नहीं हुआ, उनकी रफ्तार इतनी अधिक थी, परंतु उसकी एक असहनीय दर्द महसूस हुआ, जैसा मानो किसी ने एक साथ उसका आधा खून निकाल लिया हो। जैक्सन चिल्लाया, आहा, और उसका बैलेंस बिगड़ गया। जैक्सन के वायु शक्ति अस्त्र का असर अब खत्म हो चुका था, जिस वजह से जैक्सन नीचे गिरने लगा और वह इस कदर दर्द में था कि वह दूसरे शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं चल पा रहा था। साथ ही ड्रैगन ने एक बार फिर सफेद ऊर्जा का गोला दाग दिया। क्या होगा आगे? क्या जैक्सन इस अटैक से बच पाएगा? क्या जैक्सन मर जाएगा? क्या होगा इस जंग का अंजाम? जानने के लिए पढ़ना रहे रोमन से भरपूर यह अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। जैक्सन जख्मी हालत में ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। ड्रैगन उसके ऊपर सफेद ऊर्जा का गोला फेंक चुका था, पर तभी जैक्सन ने हाथ आगे करके कहा, मैग्नेटिक पुश अटैक एक्टिवेट। ऊर्जा का गोला रिवर्स हो गया और ड्रैगन से टकराया, जिससे एक बार फिर धमाका हुआ और ड्रैगन भी पर कटे पंछी की तरह गिरने लगा। जैक्सन जमीन से टकराने ही वाला था कि समय पर उसमें रेत शक्ति अस्त्र का उपयोग किया और नीचे फेंक दिया, जिससे बहुत अधिक मात्रा में रेत निकली और जैक्सन रेत पर गिरने से बच गया। साथ ही वो ड्रैगन भी रेत पर गिरा भी। वो अब उड़ने की हालत में नहीं था। जैक्सन को थोड़ा दर्द हो रहा था। सिस्टम वॉइस हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। इसी के साथ जैक्सन के घाव तेजी से भरने लगे, पर वो ड्रैगन भी रेंगते हुए जैक्सन के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन ने एक बार फिर मुंह खोला और ऊर्जा का गोला छोड़ने लगा। जैक्सन सांस छोड़ते हुए बोला, तो तुम अब तक नहीं समझे, ये सफेद ऊर्जा की गेंद मेरे सामने बेकार है। जैक्सन ने हाथ आगे किया और कहा, लावा अस्त्र एक्टिवेट। जैक्सन ने तीर फेंका जो सीधा ड्रैगन के मुंह के अंदर घुस गया और रफ्तार के साथ लावा का भाप तीर की नोक से निकला और ड्रैगन के मुंह के अंदर गर्म लावा भर गया, जिससे मारा गया।
उसके मरते ही सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो ड्रैगन स्टार पावर बीस्ट मारा जा चुका है, चुनौती पूर्ण हुई, 10 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स प्राप्त हुए। जैक्सन ने चैन की सांस ली। इस ड्रैगन से लड़ना उतना भी मुश्किल नहीं था जितना मैंने सोचा, बस वह इसकी ऊर्जा की वह कांटे वाली शक्ति ना होती तो मैं इतना घायल ना होता। फिर हम बैठे हो चुका हूं तो मुझे बाकियों की मदद करनी चाहिए। वही एक तरफा जहां रेड मगरमच्छ कैसे बीस्ट की सेना से लड़ रहा था, तो वही मिस्टर लीजेंड ने लाल ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरी ओर से आती गेंदा सेना का रास्ता रोक दिया था। वो दीवार के ऊपर खड़ा था। एम ने तलवार ऊपर की और तलवार की नोक से लाल चमकती ऊर्जा निकली और आकाश में जाने लगी, जिससे उसला प्रभाव वक्त के साथ और भी भयानक होता जा रहा था। मैं तलवार को घुमाया और नीचे देख रहे राक्षसों की सेवा पर परिवार कर दिया। आकाश विशाल और भयानक, लाल और चाचा बिजली के सामान देख रहे थे। कहर बनकर राक्षसों के ऊपर टूट पड़ी और उसने एक ही बार में हजारों राक्षस को बीच से काट दिया, उनके टुकड़े हो चुके थे। एम बोला, तो तुम बस तादाद में ज्यादा हो और कुछ नहीं, पर मेरे पास और भी तरीके हैं। एम ने आधे से अधिक गेंदों की सेना को मार गिराए। एम ने दीवार से नीचे कूद पड़ा और गिरने से पहले उसने अपने दोनों हाथ आगे किया और उसकी पूरी बॉडी के चारों ओर सुर्ख लाल ऊर्जा को देखा जा रहा था, जिससे एम की गति 10 गुना बढ़ चुकी थी। एम तेजी में जमीन पर पहुंचा और उसने दोनों हाथ जमीन पर रखे, जिससे चारों तरफ मानो लाल ऊर्जा की बाढ़ आ गई। लाल ऊर्जा की लहर ऊपर उठी और उसने अपने सामने के सभी गेंदों के शरीर की धज्जियां उड़ा दी गईं। अब सिर्फ कुछ सो ही बाकी थे। एम ने तलवार निकाली, आपकी पूजा चमकने लगे, जैसे मानो मानो वह आंख में जल रहे हो। मिस्टर लीजेंड सभी को गाजर मूल की तरह काट रहा था। सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर एम ने सभी को मौत के घाट उतार दिया। एम के कपड़े खून से भीग चुके थे। चेहरे पर लगा गेंदे का खून साफ करने के बाद एम ने पीछे पलटकर देखा और शॉक्ड हो गया। रेड खुद एक जख्मी बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ और एम की तरफ हंसते हुए देखकर बोला, तुम्हें ज्यादा टाइम लगा, मैं तो कब से इन्हें मार के बैठा हूं, ये आखिरी बचा है। रेड ने बीस्ट का सिर पैरों तले कुचल दिया और धनुष पीठ पर टांगते हुए एम की तरफ आया। एम ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा और चिल्लाया, बेवकूफ कहीं, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या तुम्हें इन सब से दूर रहना है? वो तुम ही जो अग्र दानव के ऊपर वार करोगे तो अपनी शक्तियां बचा कर रखो। एम ने जब रेड के मुक्का मारा तब जैक्सन भी वहां आ चुका था। जैक्सन एम से बोला, क्या हुआ, तुमने उसे मार क्यों? एम बोला, यह तो मेरा प्यार है पागल। रेड ने ताना मारते हुए कहा, ऐसा प्यार, एच अपना प्यार अपने पास रखो। जैक्सन बोला, तुम दोनों यह बातें बाद में करना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताने आया हूं। एक और सेना हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे अभी अभी सिस्टम ने इसकी सूचना दी है, परंतु वह जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे से हमला करेगी। रेड ने चौंकते हुए बोला, क्या कहा? जमीन के नीचे रहने वाली राक्षसों की से हमारा सामना उनसे होने वाला है? जैक्सन ने हाँ मैसेज हिलाया और तभी जमीन के नीचे से 4 बड़े और काले हाथ बाहर आए जो करीब 3 फीट लंबे थे। उन्होंने जैक्सन को पकड़ा, जमीन के नीचे खींच लिया। यह देख रेड और मिस्टर लीजेंड चिल्लाया, नहीं। वो कुछ करते इससे पहले ही जमीन फट गई और एक अजीब सा दिखने वाला राक्षस उनके सामने आ गया। हरा रंग, पतला शरीर, 4 लंबे हाथ जो जमीन को छू रहे थे। उसकी आंखें नहीं थीं, कुछ था तो बस एक बड़ा सा मुंह और छोटे कील जैसे दांत। रेड उस पर हमला करता इससे पहले ही वो नीचे गिर गया और उसके पीछे जैक्सन को खड़ा देखा जा सकता था। जैक्सन ने समय रहते विंडवॉक का इस्तेमाल किया और अपनी किक उसकी पीठ पर मारी, जिससे बीस्ट की एक झटके में खत्म हो गया। जैक्सन सांस छोड़ते हुए बोला, ये सच में बहुत डरावना नजारा था। सावधान रहें, ये खून चूसते हैं, एक बार फंस गए तो खेल खत्म। रेड बोला, हैं किया कहा खून चूसने वाले जी? रेड ये कहा ही था कि उसके पैरों के इर्द गिर्द भी वैसे 4 हाथ दिखाई दिए। रेड ने एक हाथ को पकड़ा और खींचा, जमीन से निकलकर पूरा जीव बाहर निकल आया। फिर रेड ने उसे कपड़े की तरह जमीन पर पटक दिया। किया होगा आगे किया होगा। इस जंग का अंजाम जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय अस्त्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। सब्सक्राइब करें। वॉर ऑफ पावर 3 हेड स्नेक किंग। रेड ये कहा ही था कि उसके पैरों के इर्द गिर्द भी वैसे 4 हाथ दिखाई दिए। रेड ने एक हाथ को पकड़ा और खींचा, जमीन से निकलकर पूरा जीव बाहर निकल आया। फिर रेड ने उसे कपड़े की तरह जमीन पर पटक दिया।
एक ही बार में वह खून चूसने वाला जीव मर गया। वह जीव बहुत अधिक पतले और सूखे हुए थे। एक के बाद एक जमीन के अंदर से इस तरह के खून चूसने वाले 4 हाथ वाले लंबे सूखे काले जीव जमीन से बाहर निकलने लगे और सभी पर हमला कर देते हैं। रेड, मिस्टर लीजेंड, जैक्सन, गौतम और चांदनी सभी उनसे तलवारों की मदद से लड़ने लगे। उनकी तादाद अलग थे। उन जीव का प्रकार देकर जैक्सन का आइडिया आया और उसने सभी से पीछे हटने को कहा। जंक्शन भी जंप मारकर पीछे हट गया और पहाड़ के किनारे पर चला गया। जैक्सन ने धनुष आगे किया और कहा, रक्त अस्त्र एक टिवेट। जंक्शन ने रक्त शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल एक जीव के ऊपर किया, जिससे उसे जीव के चित्र उड़ गए और उसके खून के छोटे बारिश की बूंद की तरह बाकी दूसरे जीव के ऊपर गिरे। ऐसा करते हैं वहां एक अजीब सी गंध फैलने लगी। सभी दूसरे खून चूसने वाले जीवों का ध्यान अब एक दूसरे पर था। वह सभी एक दूसरे की गंध में मदहोश से हो गए और एक दूसरे के ऊपर ही हमला करने लगे। वह एक दूसरे को चीर फाड़ खा रहे थे। रेड बोला, अद्भुत, तुमने यह पहले क्यों नहीं किया? यह जीव इतने घिनौने थे कि इन्हें छूना भी ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ में हाथ डाल रहा हूं। सभी जीव एक दूसरे को नोच कर खा गए और सबका अंत हो गया। एम बोला, यह लगातार तीसरी सी थी जिसने हमारे ऊपर हमला किया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि उसे हमारी मौजूदगी का पता लग चुका है। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। सामने उसे महल की तरफ वही है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जिसके मरते ही है सब खत्म हो जाएगा। जैक्सन उदास होकर बोला, बस इसी बात का तो अफसोस है कि अगर हम यह युद्ध जीत भी गए तब भी अंत में हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय खून और राख के। अग्रदानव पहले ही सब कुछ तबाह कर चुका है। वास्तव में इसे जंग का कोई मतलब नहीं है। बाकी ब्रह्मांड को बचाना मेरा काम ही नहीं है, परंतु फिर भी यह सब सिर्फ अपने पतले क्लिक कर रहा हूँ। उस शैतान ने मेरी जिंदगी छीनी है। जैक्सन की बात में पॉइंट था। अगर वह लोग इस युद्ध को जीत भी गए और उन्होंने किसी तरह से अगर दानव को मार भी दिया तब भी उनके हाथ अंत में कुछ नहीं लगेगा। वह जीत भी उनकी हार ही मानी जाएगी। ऐसे में उसका निराश लाजमी था। गौतम बोला, तुम नकारात्मक बोल रहे हो। अच्छा सोचो, अभी उतनी तबाही नहीं हुई है जितनी और हो सकती है। अग्रदानव ने अब तक जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक ब्रह्मांड के भीतर रहकर क्या है। अगर वह गलती से भी इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तब वह कयामत आ सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह किसी भी ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली जीव है। चांदनी बोली, सब चुप हो जा और ध्यान लगाकर सोना। कुछ हो रहा है। एक अजीब सी आवाज सुनाई देगी। कोई आ रहा है, उसके गति बहुत अधिक है। वह हमारी तरफ ही आ रहा है। कोई खतरनाक जीव, हम उसके लिए तैयार रहना होगा। वह दक्षिण से हमला करेगा। रेड बोला, वह दक्षिण से हमला करेगा, उत्तर से जाएगा, जमीन के नीचे ही। क्या वह कोई सी है या कोई सिंगल जीव? सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स। चुनौती प्राप्त हुए मेगा ड्रैगन स्टार बीस्ट का पता चला है। चुनौती का इनाम 25 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स। किसी भी बीस्ट के आगे आगे मेगा वर्ड लग जाए तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह अपनी रैंक पर होने के बावजूद 10 गुना अधिक शक्तिशाली है, जिससे डरना सभी के लिए आवश्यक था। जैक्सन तुरंत ही फाइटिंग पोजीशन में आया और उसने अपनी तलवार निकाले और साथ ही रेड और मिस्टर एजेंट को भी सूचित कर दिया कि कौन आने वाला है। किसी को नहीं पता था कि उनके सामने अब किस तरह का के होगा। जितने भी शक्तिशाली जीव होते हैं उनका आकार सामान्य तौर पर बहुत अधिक विशाल ही होता है। वो सभी फाइटिंग पोजीशन में आ चुके थे। रेड ने दोनों तलवार तैयार की। वही एम हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आंखें बंद थी। वह अपनी ऊर्जा को बनाए रखने की निरंतर कोशिश कर रहा था, तभी उसे आवश्यकता के समय पर थकान बिल्कुल भी महसूस ना हो। इसे एक तरह का मेडिटेशन कह सकता है। सभी बेस ब्रिज है, उनके सामने क्या आने वाला है। तभी सामने एक पहाड़ को चढ़ते हुए जमीन के अंदर से एक 3 सिर वाला विशाल अनाकोंडा बाहर आया। उसका आकार 20 फीट ऊंचा और मोटाई ट्रक के समान थी। आते ही उसने अपने तेरे नाम के अंदर से आग उगलना शुरू कर दी, जिससे करीब 15 फीट ऊंची आज के सुनामी की लहर निर्मित हो गई और बताइए में जैक्सन और उसके दोस्तों की तरफ से बढ़ने लगी। वहां का नजारा भयानक हो चुका था। इंजेक्शन चिकित्सा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह इसे रोकने के लिए अब क्या उपयोग करें। तभी गौतम आगे बढ़ा और सुनाओ भूख शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया। गौतम ने भूख अस्त्र फेंका और वो तीर आग को अपने अंदर खींचने लगा।
वो तीर काफी उपयोगी साबित हुआ। उसे डिजाइन ही इस तरह की परिस्थितियों के लिए किया गया था। वह एनाकोंडा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार आग बरसा रहा था, लेकिन जब उसे देखा कि उसकी आग का कोई असर नहीं हो रहा था, वह रुक गया और रहता हुआ जाने लगा। उसके पति बहुत अधिक थी। वह पलक झपकते ही गौतम के करीब पहुंचा और उसने गौतम को निगल लिया। जैक्सन बोला, गौतम नहीं। एम ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और एक बार फिर लाल ऊर्जा की दीवार जमीन से उठकर खड़ी हो गई। मिस्टर भजन उसके ऊपर खड़ा था। मास्टर उठाया और वह वायुमंडल से ऊर्जा को खींचने लगा। उसने साथ ही अपनी लाल ऊर्जा और वायु शक्ति का इस्तेमाल भी वायुमंडल की ऊर्जा के साथ किया है, जिससे उसके तलवार के नोक पर विशाल चमकते ही जा सकती थी। जैक चमकते हुए गले के समान थी। एम ने तलवार घुमाई और वायुमंडल से होते हुए एक सीधी बिजली की रेखा जो लाल ऊर्जा के समान थी, एनाकोंडा के एक सर से टकराया और उसका सिर कटकर अलग हो गया। वही उसके दूसरे सिर की माथे को चीरता हुआ गौतम बंदूक से निकली गोली की तरह बाहर आया। तीन सिर वाले अनोकोंडा का अब केवल एक ही सर बाकी था। उसने दीवार पर खड़े मिस्टर लीजेंड की तरह देखा और तेजी में उसे तरफ पड़ गया। उसने दीवार के टक्कर मार, जिससे वह दीवार रेत की तरफ बिखर गई और मिस्टर लीजेंड उसके ऊपर पर गिरा। वही जब वह जमीन पर फुर्ती से रंग रहा था तो उसके टक्कर से रेड और जैक्सन भी दूर जाकर रहे, परंतु नीचे करने से पहले ही दोनों ने खुद को संभाल लिया और वह दोनों ही कवच निर्मित कर चुके थे। साथ चांदनी ने अपने पंख बाहर निकले और ऊपर की तरफ उड़ गई। एन, जो कि अब उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाकर जमा हुआ था, वही उसके दूसरे सिर के ऊपर गौतम था। गौतम ने उसके शरीर में खंजर घुसा रखे थे, जिस वजह से वह गिरने से बच रहा था। मिस्टर लीजेंड ने अपनी तलवार को फेंका और जादुई रक्त तलवार निकाली। जादुई रक्त तलवार का आमतौर पर इस्तेमाल इस वजह से नहीं करता क्योंकि उसका इस्तेमाल करते वक्त उसे अपने अधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है, जिससे वह काफी थक जाता है। मिस्टर लीजेंड ने जादू रक्त तलवार को ऊपर उठाया और वह मेगा ड्रैगन रिंग बीस्ट के ऊपर वार करता है। इससे पहले ही एक तीर उड़ता हुआ आया और उसके सीने में लगा और वह तीन सिर वाले एनाकोंडा के ऊपर से सीधा जमीन पर मुंह के बल गिरा और फिंकता हुआ एक चट्टान से टकराया। तीर में की सीने के बीच में लगा था। जैक्सन और रेड चिल्लाए और एम की तरफ दौड़े। वही गौतम हैरान था कि अचानक यह तीर कहां से आया। तब चांदनी ने उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, वहां कोई है। उसने यह तेज चलाया है। गौतम ने उत्तर दिशा की ओर देखा तो उसे वहां एक मगरमच्छ जैसा इंसानी आकार का जीव दिखाई दिया, जिसने कवच और मुकुट भी पहना था। यह मगरमच्छ सेना का कमांडर कोरकू है। कोरकू एक किंग स्टार बीस्ट होने के बावजूद एक अद्भुत कुशल योद्धा है और वह भी शक्ति अस्त्र का उपयोग करना बहुत अच्छे से जानता है। जब उसने देखा कि उसके भेजे हुए सभी सैनिक मारे जा चुके हैं और दो इंसान उसके तीन सिर वाले अनाकोंडा के ऊपर है, तब उसी ने ही सामान्य तीर चलाया और उसका तीर निशाने पर लगा, जबकि उसे वक्त वह मिस्टर लीजेंड्स करीब 300 मीटर की दूरी पर था। कोरकू ने दूसरा तीर गौतम के ऊपर चलाया, जो कि दूसरा सिस्टम यूजर है, पर गौतम अब उसे तीर को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था और जैसे ही वह तीर गौतम की तरफ पहुंच, गौतम ने अपना हाथ आगे करके कहा, मैग्नेटिक पुश एक्टिवेट, जिससे तीर की गति बदल गई और वह विपरीत दिशा में जाने लगा। वह तीर जितनी अधिक गति से आया था उसे दोगुनी गति से वापस गया और सीधा कोरकू के कवच से टकराया और टूटकर बिखर गया। कोरकू मुस्कुराकर बोला, कर दी न गलती, अब तुम गए। इसी बीच गौतम का ध्यान जरा सा भटक गया और जब उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तब उसने खुद को अंधेरी जगह में पाया। तीन सर वाले एनाकोंडा ने उसे एक बार फिर निकाल लिया। वह तुम उसके पेट के अंदर जा चुका था। कुतुब ने अपना धनुष आगे किया और वह दोबारा उसके शरीर को क्या कर बाहर निकलने वाला था, पर तभी उसके पेट के अंदर से लव की नदी बहती हुई आई और गौतम उसके अंदर बाहर चला गया, जिसे एक ही झटके में गौतम का शरीर जलने लगा। पर जलने से पहले ही वह विंड वॉक स्किल को एक्टिवेट कर चुका था, जिस वजह से उसकी गति हवा के समान हो गई और वह अपने आप ही दौड़ा चला जाने लगा, जिससे वह एनाकोंडा की खाल से टकराया और उसे चीरता हुआ बाहर निकल गया। उसका जलता हुआ शरीर एनाकोंडा के पेट को चीरता हुआ बाहर निकला। यह नज़ारा देखकर सभी की आंखों में खौफ सा छा गया। वह तुम बहुत जोर से चिल्ला रहा था और इसी के साथ ही गौतम जमीन पर गिर गया, पर वक्त रहते ही जैक्सन ने जल शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे गौतम की आग बुझ गई। उसका शरीर अब भुने हुए मांस की तरह लग रहा था।
वही मिस्टर लेजेंड का चेहरा नीला पड़ने लगा। यह देखा रेड के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने जहरीला तेल का इस्तेमाल किया है। एम के शरीर में जहर फैल रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। चितारा जी को बुलाने की जरूरत है, वही एम को बचा सकती हैं। कोरकू की अचानक ही शक्ति के उपयोग से उनके करीब आ गया। कोरकू ने रेड की गर्दन पर तलवार रखी और कहा, उसकी नहीं, अपनी चिंता करो मूर्ख मानव। अगर मालिक ने तुम्हें जिंदा पकड़ने का आदेश न दिया होता तो मैं अभी तुम सभी को खत्म कर देता। रेड ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें अपने मालिक को ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं हमें पकड़ सको। क्या होगा आगे? किया एम बच पाएगा? किया होगा इस भयानक युद्ध का परिणाम? जानने के लिए पढ़ते रहें रोमांच से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। नेक्स्ट पार्ट अब कल मिलेगा। सॉरी बट जब तक अब मेरी न्यू स्टोरी माय निंजा सिस्टम पढ़ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही। मगरमच्छ जैसा दिखने वाला इंसानी आकार का जीव कमांडर कोरकू मिस्टर लीजेंड को तीर से घायल कर चुका था। उसने जहरीला तेल का उपयोग किया था, जिस वजह से मिस्टर लीजेंड का शरीर नीला पड़ चुका था और वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। वहीं गौतम जलकर रक्षा हो चुका था। रेड कुछ कहता है इससे पहले ही कर को पलक झपकते ही उसके पीछे आ चुका था। कौन कौन है? रेड के गर्दन पर तीर रख दिया और उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, जिस पर रेड ने उल्टा उसे ही धमकी दे दी। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें पकड़ सकोगे? यह तुम्हारे बस की बात नहीं। रेड बोला, मूर्ख मानव, तुम्हारा इतना दुख साहस हमसे इस लहर से में बात करो, अपनी मौत के लिए सज्ज हो जाओ। कोरकू ने इतना कहकर तलवार को उठाया। वह रेड की गर्दन पर तलवार से वार करने ही वाला था, पर तभी रेड की बॉडी के अंदर से नीली रोशनी निकली, जो कि उसकी बिजली की ऊर्जा थी। बिजली की ऊर्जा निकालकर रेड की पूरी बॉडी के एक कवच बना दिया और जब कमांडर की तलवार रेड के बिजली के कर से टकराए तो उसे जोर का झटका लगा और उसके पूरे बॉडी में करंट दौड़ गया, जिस झटके से वह 20 फीट दूर जा गिरा। कमांडर कोरकू मुंह के बल गिरा। वो पलटकर सीधा खड़ा ही हुआ था कि उसे रेड के चिल्लाने की आवाज आई। ऊपर से उठाकर देखने पर उसे उड़ता हुआ रेड दिखाई दिया, जिसकी पूरी बॉडी बिजली दौड़ रही थी। रेड एक ऊंची छलांगा मार चुका था। उसके हाथ में तलवार थी जो आग से झुलाज रही थी और साथ ही उसे आज के ईद के तलवार की रेखाओं को घूमता हुआ साफ देखा जा सकता था। रेड में जोर की चीख मारते हुए तलवार से वार किया। तलवार से आग और बिजली की घूमती हुई ऊर्जा की रेखाएं निकली और कोरकू के बॉडी से टकराया, जिस एक ही झटके में करको का मजबूत कवच चूर चूर हो गया और साथ ही उसके चेहरे और गर्दन पर कट के निशान देखे जाने लगे। अगर वह कवच ना होता तो कोरकू अब तक मर चुका होता। कोरकू को एक जोर का झटका लगा था। उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उसकी आंखों में हो का मंजर आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी पावर होने के बावजूद एक इंसान के सामने वह इतना कमजोर पड़ जाएगा। वही रेड गुस्से आंखों में उसके ठीक सामने खड़ा था। रेड में उसकी आंख के ऊपर तलवार की नौकरी और कहा, कुछ देर पहले तुमने जो कहा था क्या उसे दोबारा थोड़ा? तुम हमें खत्म करने वाले थे तो क्या हुआ? मैंने कहा था ना, तुम्हारे बस की बात नहीं। यह इंतजाम है हमारे बदले की। आज के सामने इस पूरे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं टिक सकती। हम भले खत्म हो जाएंगे लेकिन तुम्हें भी जीतने नहीं देंगे। कोरकू घबरा रहा था। वह कुछ कहता इससे पहले ही रेड ने तलवार ऊपर उठाया और अपने दोनों हाथों की ताकत लगाते हुए तलवार को जमीन पर गिरे हुए कोरकू की छाती में घुसा दिया। तलवार अभी भी आंख की लपटों से गिरी हुई थी, जिस वजह से कोरकू की बॉडी में आग भड़क उठी और उसका शरीर जलने लगा। उसे कमांडर की ठीक है चारों ओर गूंजने लगी। रेड में सांस छोड़ सके का बड़ा आया हमें पकड़ने वाला बड़बोला कहीं का। मिस्टर लेजेंड जो कुछ दूरी पर तड़पते हुई हालत में पड़ा था, उसकी बॉडी में जहर फैल चुका था। जैक्सन उसके पास ही खड़ा था, जो बार बार उसे यह एहसास दिला रहा था कि वह उसे बचा लेगा। जैक्सन ने मिस्टर लीजेंड के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, एम आंखें बंद मत करना, तुम्हें होगा मैं कुछ करता हूँ, हिम्मत रखो। एम कांपती हुई आवाज में बोला, जैक्सन जैक्सन। जैक्सन की बेहद ही घबराया हुआ था, पर उसके घबराहट को दूर करते हुए मिस्टर लीजेंड की जादुई रक्त तलवार के अंदर से कई रोशनी निकलने लगी और एक बार फिर काली शक्तियों की मलिका चितारा उसके सामने प्रकट हो गई, जिसे देख जंक्शन में जल्दबाजी में कहा, अच्छा हुआ बाहर आ गई है। एम के ऊपर जहरीला तेल से हमला किया गया है। चितारा ने टोकते हुए कहा, हम सब जानते हैं तुम धीरज से कम को हमेशा बचा सकते हैं, परंतु उसके पश्चात हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम कुछ वक्त के लिए कमजोर पड़ जाएंगे, जिस वजह से हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे।
जैक्सन उसकी बात सुनी लीजेंड को ठीक करने के लिए कहा। चितारा ने मिस्टर लीजेंड की छाती पर अपने दोनों हाथ रखे और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगी। चितारा ने मिस्टर लीजेंड के गर्दन पर काटा और उसके शरीर से सारा जहर चूसने लगे। कुछ ही सेकंड में मिस्टर लीजेंड का चेहरा वापस सामान्य दिखने लगा और उसके घाव भी भरने लगे, परंतु इसी के साथ सितारा की पूरी बॉडी उसके प्रभाव से खुद काली शक्तियों की देवी भी नहीं बच पाई। एम अब पहले की तरह सामान्य हो चुका था। एम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जैक्सन तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बच्चे हैं, मैं आसानी से नहीं करने वाला। एम के चेहरे पर वापस वही आत्मविश्वास और मुस्कुराहट देखी जाने लगे। जंक्शन कुछ कहता कि तभी आसमान में उड़ते हुए चांदनी नीचे उतरे और जैक्सन से बोली, मालिक हमें गौतम की मदद करनी होगी, वह बहुत ज्यादा घायल है, उसकी धड़कन भी रख चुकी है। अगर चितारा जी उसे अपनी शक्तियों से ठीक कर दे तो शायद वह बच जाएगा। चितारा ने मायूसी भरी आवाज में कहा, यह मुमकिन नहीं, हमने अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग मिस्टर लीजेंड को ठीक करने में पहले ही कर दिया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए तो बिल्कुल नहीं, जब तक हमारी शक्तियों वापस आएंगे तब तक गौतम को बचाना हो जाएगा। एम ने जमीन पर हाथ पटकते हुए कहा, यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, अगर मैंने पूरा ध्यान दिया था तो गौतम जीवित होता। चितारा ने भारी आवाज में कहा, चुप करो, तुम यह अफसोस करने का वक्त नहीं है, सब तैयार हो जाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमसे महसूस कर सकें वह आ रहा है। अब तक तुमने कुछ भी नहीं, एक दूसरे से जितनी बातें करनी है उसे नजरअंदाज करो और बस जंग के लिए तैयार रहो। जितना वक्त है उसे वक्त में खुद को रिकवर करो, अभी भी एक विशाल सेना बाकी है, और साथ ही अग्र दानव, क्योंकि जल्दी ही उसे उसके सबसे चहीते कमांडर कोरकू के मरने की खबर मिल चुकी होगी, इसके बाद वह खुद ही यहाँ आएगी। जैक्सन ने पूछा, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए उस पर वार करने का, वह अपने साथ एक सेना को भी लाएगा जो हमारा ध्यान भटकाने के लिए पर्याप्त होगी। अगर हमने उसे जरा सभी मौका दिया तो वह हम सभी को ही खत्म कर सकता है। मेरे पास एक प्लान है, हम में से एक इस जंग से दूर रहेगा और उस मौके का इंतजार करेगा जब वह अनंत शक्ति अस्त्र से अग्र दानव के ऊपर वार कर सके, वही हमारा आखिरी मौका होगा उसे खत्म करने का। हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए होगा उसकी सेना को एक बार में खत्म करने के लिए, परंतु सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी सेना को खत्म कर भी दूं तब सब तबाह जाएगा और उसके साथ हम सब भी मारे जाएंगे। हथियार तो हमारे पास पूरे हैं पर खुद को बचाने का पर्याप्त शक्ति नहीं। चितारा बोली, एक तरीका है जिससे हम सब होने वाले धमाके से बच सकते हैं, परंतु उसकी कीमत बहुत बड़ी है, कहो तुम तैयार हो सुनने के लिए। मालिका चितारा सबको एक ऐसा तरीका बताने वाली थी जिसकी मदद से सब बच सकते थे। वह कुछ बोलती इससे पहले ही रेड चलता हुआ उन सब के करीब आने लगा। रेड के चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और उसका चेहरा खून से फेंका हुआ था। रेड को भी काफी चोट आए थे। रेड को आता देख जैक्सन ने पूछा, तुम ठीक हो रे? रेड में जैक्सन की बात का जवाब ना देते हुए अपना सवाल पूछ, मेरी चिंता मत करो, एम कैसा है? उसे तीर लगा था न? एम ने अपने सामने खड़े जैक्सन को हटाते हुए कहा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट से, और तुम मेरी चिंता मत करो रेड, हमारे पास से कैसे युक्ति है जिसके उपयोग से हम जंग को जीत सकते हैं, और वह युक्ति क्या है मालिका चितारा हमें बताने वाली है। रेड भी बाकियों की तरह उत्सुकत होकर सितारा की तरफ देखने लगा। सभी के नज़ारे इस वक्त उसी के ऊपर टिके हुई थी। सितारा ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, हम तुम्हें सबको चिन्हित करके इस आयाम से अलग कर सकते हैं। इसके पश्चात आयाम की किसी भी घटना का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। हम जानते हैं कि तुम सबको यह बात समझ नहीं आ रही होगी, परंतु हमारे ऊपर विश्वास करो। बस सस्ते जैक्सन और बाकी सब में से किसी को भी समझ नहीं आया कि उसकी बात का क्या मतलब है, उन्हें चिन्हित कर देना इसका क्या अर्थ है, परंतु सब नया विश्वास दिखाया और कोई सवाल नहीं किया। और सवाल कोई करता भी कैसे, क्योंकि आसमान में अचानक से तेज बिजली कड़कने की आवाज आई और चारों तरफ धूल उड़ने लगे। यह इशारा था कि एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। दूर मौजूद विशाल भव्य महल के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली जो आसमान को चीरते हुए स्पेस में जाने लगी। सबकी नजरें उस रोशनी पर टिकी हुई थी और उस रोशनी से निकलता हुआ सभी को अग्र दानव दिखाई दिया। चितारा घबराकर बोली, वो आ गया, लेकिन उसका रंग रूप पहले से बदला हुआ था जिस वजह से सब अनजान थे। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहें माय एस्ट्रा सिस्टम, सिर्फ मिस्टर लेजेंड स्टूडियो चैनल पर।
चैप्टर 169 ब्लड वॉर मिस्टर लेजेंड इन डेंजर चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिस्टर लीजेंड का लाल ऊर्जा का चक्र ब्लेड बनकर तैयार हो चुका था, जिसका आकार एक ट्रक के पहिया से 10 गुना अधिक बढ़ा था। एम ने चक्र ऊर्जा ब्लेड को पूरी ताकत से अग्रदानव के ऊपर फेंका। एम चिल्लाया, अग्रदानव, अपनी मौत के लिए सज्ज हो जाओ। मैं ब्लेड फेंका। अग्रदानव ब्लड को अपनी तरफ आता हुआ देख रहा था। उसे इसके जरा भी परवाह नहीं थी। वह से आसानी से रोक सकता था, पर फिर भी ब्लड की ऊर्जा और रफ्तार को देखकर उसे लगने लगा कि इसको रोकना उतना आसान नहीं होगा, जिसकी वजह थी जैक्सन का वह सर्व मिक्स शक्ति अस्त्र, जिसमें जैक्सन ने सभी शक्ति अस्त्र को मिलाकर उसके ऊपर वार किया था और उसका इफेक्ट अभी भी अग्रदानव की बॉडी में था, जिससे वह अपनी ऊर्जा से विस्फोट होने से रोक रहा था। ऐसे में एक और शक्तिमान अस्त्र का उसकी बॉडी से टच होना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता था, पर फिर भी वह तैयार था। अग्रदानव ने अपने दोनों हाथ आगे की है। उसके दोनों हाथों के अंदर कई रोशनी दिखाई देने लगे। वह कुछ कहता इससे पहले ही काली ऊर्जा की मोती जंजीर आए और उसने अग्रदानव के दोनों हथेली को जकड़ लिया और पीछे की तरफ खींचा, जिसे खुद उसका सीन आगे की तरफ हो गया और उसकी पीठ झुक गई। वह चकित था कि किसने उसे इस तरह से पकड़ लिया। पीछे सिर्फ घूम कर देखने पर उसे अपनी बीवी मल्लिका चितारा दिखाई दी। इस नहीं अपनी काली ऊर्जा की जंजीर से अग्रदानव को पकड़ लिया था। अग्रदानव खुद को छुड़ा पाता इससे पहले ही मिस्टर लीजेंड का वह चक्र ऊर्जा ब्लू हवा की रफ्तार से आया और सीधा उसके सीने से जा टकराया। अग्रदानव की बॉडी पर मौजूद मजबूत हर दिखने वाला शक्तिमान कवच, जो कि पहले ही जैक्सन की वजह से हल्का टूट चुका था, इस ब्लड की वजह से वह चूर चूर हो गया और ब्लड का भारी हिस्सा उसकी छाती को खींचते हुए अंदर घुस गया और इसी के साथ अग्रदानव के टुकड़े हो गए। उसका एक टुकड़ा दाएं और गिरा तो दूसरा बाईं और सर से बीच तक उसके टुकड़े हो चुके थे। और साथ ही वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसे चारों तरफ आज और बाकी ऊर्जा का प्रभाव देखा जाने लगा। जमीन में एक 500 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जो ग्रह के सेंटर को चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ, जिस वजह से वह पूरा ग्रह भूकंप के झटकों से कम उठा। मिस्टर लाजेंड बोला, कहा था ना, अगर मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई तुम मारेगा, तो मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। इतना कहकर मिस्टर लीजेंड है जादुई रख तलवार के साथ अपनी दूसरी तलवार भी निकाल और एक तलवार में उसने लाल ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे तलवार लावा की तरह चमकने लगी और शादी जादू रख तलवार भी सफेद और खून जैसे रंग से चमक रही थी। मिस्टर लीजेंड नीचे गिरा, जहां दोनों की एक पूरी फोर्स थी। सब ने एक साथ उसके ऊपर वीडियो की तरह हमला कर दिया, लेकिन मिस्टर लीजेंड जरा भी नहीं डरा और वह वायु ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपने पैरों के ईद गीत वही बवंडर बनता है जिससे वह कुछ देर पहले हवा में उड़ रहा था, और शादी उसने अपने हाथों के और पूरी बॉडी के ऊर्जा का उपयोग किया, जिस वजह से उसकी रफ्तार हवा के समान तेज हो गई और वह हवा के समान ट्रैवल करते हुए उन सभी दोनों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। कोई भी उसकी दोनों तलवार के आगे नहीं टिक पा रहा था। वह बाहरी में से उन राक्षसों का मौत के घाट उतार रहा था। मिस्टर लीजेंड उन दोनों को मार्च में उसे जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था, जहां इस वक्त जंक्शन एक गधे के अंदर पड़ा हुआ था। चांदनी, जो कि अब तक इन सबसे दूर थी, वह उड़ते हुए उसे गड्ढे के पास कहीं जहां जंक्शन पड़ा था चांदनी नगर में प्रवेश रहा। उसने जंक्शन को देखा, जो कि एक घटना जमीन पर रखकर बैठा हुआ था। जंक्शन का एक हाथ उसके चेहरे पर था और वह बेहद गुस्से में नजर आ रहा था। जैक्सन गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैक्सन को पहले काफी चोट लगी थी, परंतु सिस्टम की हीलिंग पावर की वजह से जंक्शन के घाव जल्द ही ठीक हो गए और घाव ठीक होने के बावजूद भी जंक्शन उसे घंटे से बाहर नहीं आया। चांदनी जैक्सन को ऐसे बैठा हुआ देख चक्की तरह की और सोचने लगे कि आखिर इसका मालिक क्या सोच रहा है। चांदनी के पूछने पर जंक्शन ने कहा, चांदनी यहाँ से जो चांदनी जंक्शन की बात का मतलब नहीं समझ पाए, उन्हें दोबारा पूछा, जिस पर जैक्सन जो उसे चिल्लाकर बोला, एक बार में सुनाई नहीं देता, मैंने कहा ना यहाँ से जो, मुझे अकेला छोड़ दो। जैक्सन के इस तरह चिल्लाने पर चांदनी डर गई है। पहली बार था जब जैक्सन उसे पर इस तरह से चिल्लाए हो। चांदनी दूर हो गए और गड्ढे से बाहर निकल गई, लेकिन वह दूर सही जंक्शन को छुपकर देखने लगे। जंक्शन चुप था और इसी के साथ जंक्शन के दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, जिसे सुनकर जंक्शन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स अलर्ट, सभी 7 मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स को खोला गया है। 5 ब्रह्मस्त्र, एक अपग्रेड हीलिंग स्किल और स्किल प्राप्त हुई, शैडो हंटर। साथ ही यूजर का पावर स्टार रैंक सिस्टम अपडेट किया गया है।
हीलिंग स्किल अपग्रेड होने की वजह से जंक्शन की पुरानी हीलिंग स्किल की क्षमता अब 10 गुना अधिक बढ़ चुकी थी, जिस वजह से जंक्शन बहुत अधिक तेजी से रिकवर हो गया। जंक्शन अब शैडो हंटर के बारे में जानना चाहता था। उसने सिस्टम से बारे में पूछा। सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा, सिस्टम वॉइस रोबोटिक्स शैडो हंटर एक अद्भुत स्केल है। इसका उपयोग से किसी भी शत्रु की परछाई के ऊपर अटैक किया जा सकता है और ऐसा करने पर उसे दुश्मन की खुल सकती है आधी हो जाएगी। किसी भी शक्तिमान दुश्मन की शक्ति को काम करने के लिए पर्याप्त है। इसकी समय सीमा 60 सेकंड है। बधाई हो, यूजर को शैडो हंटर स्किल का बोनस अटैक प्राप्त हुआ है। यह एक अद्भुत अटैक है। यदि यूजर शैडो हंटर शैडो कल अटैक का उपयोग करता है तो वह दुश्मन की ताकत को समाप्त कर सकता है, जिनकी समय सीमा 3 सेकंड होगी, यानी किसी भी शत्रु की शक्ति को 3 सेकंड के लिए खत्म कर देना। परंतु इसका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है और उपयोग के बाद यह स्किल भी समाप्त हो जाएगी। जैक्सन जब से ठीक हुआ था तभी से जंक्शन सिस्टम से बात कर रहा था। जैक्सन अब तक हजारों राक्षसों को और पुराने ग्रह पर दोनों को मारा था, जिस वजह से जंक्शन को असीमित की पॉइंट्स और स्किल पॉइंट मिले थे और इसके बाद जैक्सन अभी तक उनका उपयोग नहीं किया था। जैक्सन ने सभी किल पॉइंट्स को मिलाकर मेका रिपोर्ट गिफ्ट बॉक्स प्राप्त किया और उन्हें ओपन किया। जंक्शन को इस बात का बहुत बुरा लगा था कि इतनी ताकत होने के बावजूद भी वह अगर दानव के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाया और यही वजह थी जब अब तक इस गड्ढे से बाहर नहीं आया। उसने अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ने का फैसला किया और जैक्सन इसमें कामयाबी हो गया। पावर स्टार रैंक 90, स्ट्रेंथ रैंक 100, पावर वेपन्स 17, मेगा रिवॉर्ड गिफ्ट बॉक्स 0, पावर एस्त्रा 290, स्पीड रैंक 100, स्किल पॉइंट 1 लाख 2 लाख, किल पॉइंट्स 0/50 लाख। जैक्सन किल पॉइंट्स यूज कर चुका है, जिस वजह से वो अब 0 हैं। स्किल टेलीपोर्टेशन, हीलिंग, बीडी, पुश अटैक, वाइंड वॉक, शैडो हंटिंग आदि। सूचना, यूजर योद्धा रैंक में सबसे ऊंची रैंक पर है। यूजर मास्टर्स को भी पीछे छोड़ चुका है। अब अगली रैंक गॉड रैंक है, जो सिस्टम की अंतिम सीमा है। चुनौती प्राप्त हुई, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धा सर्वशक्तिमान अमर सम्राट अग्र दानव को मारे और गॉड रैंक पर पहुंचे। जैक्सन की बॉडी में बढ़ते पावर स्टार रैंक की वजह से अद्भुत बदलाव देखने को मिले थे। उसकी हाइट और शारीरिक आकार बढ़ चुके थे। वह अब एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंस वॉरियर के समान दिख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास देखा जा सकता था। जैक्सन ने अपने दोनों हाथों को देखते हुए कहा, बहुत हुआ बचन बचन का खेल, अब बस तबाही होगी। तुम्हें हमें पहले खत्म करना चाहिए था, परंतु हम वह गलती नहीं करेंगे। अब बचने की बारी तुम्हारी है अग्रदानव। जैक्सन ने अपना पैर जमीन पर पका और इसी के साथ वह हवा में उड़ा और गड्ढे से बाहर आ गया। जंक्शन अपनी आंखों के सामने का नजारा देखने लगा। उसने देखा कि हजारों की भीड़ के बीच मिस्टर लीजेंड अकेला लड़ रहा है। वह कुछ करता है, एक कदम आगे बढ़ता, इससे पहले उसे किसी की तेज चीख सुनाई दिया और जैक्सन का ध्यान उसे तरफ गया। यह अग्र दानव था जो कि 2 टुकड़ों में अब तक बैठा हुआ था, परंतु यह उसकी मौत बिल्कुल नहीं थी। वह अमर है, उसे मार नहीं जा सकता। इस बारे में सब जानते थे। जैक्सन की आंखों के सामने उसके दोनों टुकड़े आपस में जुड़ने लगे और एक बार फिर वह वापस पहले की तरह सामान्य हो खड़ा हो गया और उसने एक और तेज चीख मारी। अग्र दानव ने आंखें खोली और एम को देखकर जोर से चिल्लाया, मिस्टर लीजेंड, तुम अब नहीं बचोगे। अग्र दानव ने चितारा की तरफ देखा और अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ से कई ऊर्जा का एक हवा का झोंका निकला। वह इतना अधिक पावरफुल था कि मल्लिका चितारा उसके झटके से इतनी दूर जाकर गिरी कि उनको देख पाना भी मुमकिन नहीं था। अग्र दानव जोर से चिल्लाया और हवा की रफ्तार से जोड़ता हुआ और अपनी सेवा को चुस्त हुआ मिस्टर लीजेंड के करीब जाने लगा। रास्ते में जितने भी राक्षस आ रहे थे वह हवा के पत्तों की तरह उड़ रहे थे, मानो जिससे कोई भयानक तूफान सा आ गया हो। अग्र दानव पलक झपकते ही मिस्टर लीजेंड के सामने पहुंच गया, जो पहले सही राक्षसों की सेवा से लड़ रहा था। मिस्टर लीजेंड ने उसे देखकर जादुई रख तलवार को आगे किया और उसके ऊपर वार कर दिया, परंतु उसके वार से बचते हुए अपना दाया हाथ ऊपर उठाए, जो कि तलवार में बदल गया, एक हरी चमकते ही मजबूत तलवार, और उसने मिस्टर लीजेंड के ऊपर वार किया और एक ही बार में मिस्टर लाकर दाया हाथ उसके कंधा से कटकर अलग हो गया। एम दर्द से कराह उठा और ये नजर देख जैक्सन गुस्से से आप बुरा हो गया और उसने इतनी तेज सीख मारे कि चार और उसकी आवाज बोलने लगी। जैक्सन चिल्लाया, एम नहीं नहीं नहीं। जैक्सन ने धनुष आगे किया और बोला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट।
जैक्सन की आवाज में कल की गुस्सा और तपन दिखाई दे रही थी। चांदनी कांपते हुए बोली, क्या कहा इन्होंने? ब्रह्मास्त्र? यह तो ब्रह्मांड का सबसे घातक स्टार के उपयोग से यह पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा। कि सच में मालिक इसका उपयोग करने वाले हैं, पर तो क्यों मुझे उन्हें रोकना होगा? क्या होगा आगे? क्या मिस्टर लीजेंड मर जाएगा? क्या जैक्सन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करेगा? क्या यह लोग अग्र दानव को हरा पाएंगे या अग्र दानव इन सभी को मौत के घाट उतार देगा? जानने के लिए पढ़ते रहे रोमांस से भरपूर ये अद्भुत एक्शन कहानी माय अस्त्र सिस्टम, सिर्फ मिस्टर लेजेंड स्टूडियो चैनल पर।